इंडिया के आसाम राज्य में एवरियाली से घिरा हुआ जतिंगा नाम का एक छोटा सा विलेज बसा हुआ है। यह खूबसूरत विलेज अपनी अद्भुत सुंदरता के पीछे एक खौफनाक रहस्य समेटे हुए है। हर साल जैसे ही मानसून का मौसम इस क्षेत्र में दस्तक देता है, जतिंगा एक मिस्ट्रीमय घटना का गवाह बनता है। पक्षियों की सामूहिक सुइसाइड, सैकड़ों, कभी-कभी थाउजेंडों की संख्या में पक्षी आसमान से नीचे गिरते हैं, इमारतों और पेड़ों से कोलाइटते हैं और एक अजीब और गरीब तरीके से अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। सदियों से यह भयानक घटना साइंटिफिकों और ग्रामीणों को हैरान करती आ रही है। इस घटना के पीछे के रीजंसों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं, जिनमें अलौकिक मान्यताओं से लेकर वैज्ञानिक हाइपोथेसिसें शामिल हैं, लेकिन असली वजह आज तक रहस्य के गर्त में छिपी हुई है। इस रहस्य के बावजूद इस घटना ने जतिंगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। आसमान से गिरते हुए पक्षियों का यह नजारा जितना अद्भुत है, उतना ही भयावह भी है। यह प्रकृति की अथाह शक्ति और उन मिस्ट्रियों की याद दिलाता है जो आज तक मनुष्य की समझ से परे हैं। जतिंगा अज्ञात का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता और लोक कथाओं के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। मानसून के मौसम की शुरुआत के साथ ही जतिंगा माइग्रेटी पक्षियों के लिए मौत के जाल में तब्दील हो जाता है। यह घटना आमतौर पर सितंबर और नवंबर के महीनों में अंधेरी अमावस्या की रातों में होती है, जब हवा में कोएवरिया और बारिश छाई रहती है। दिन में सक्रिय रहने वाले पक्षी रात के समय भटके और बेचैन से दिखाई देते हैं, जैसे किसी जादू के असर में हों। इन्हीं भयानक रातों में जतिंगा के ग्रामीण आसमान से पक्षियों को गिरते हुए देखते हैं। रोशनी की ओर आकर्षित होकर ये पक्षी अक्सर इमारतों, पेड़ों और यहां तक कि लोगों से भी टकरा जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। कभी इस घटना से डरने वाले ग्रामीण अब अपनी सड़कों पर मृत और घायल पक्षियों को देखने के आदी हो चुके हैं। इस घटना का शिकार होने वाले पक्षी किसी एक प्रजाति तक सीमित नहीं हैं। किंगफिशर, ड्रोंगो, टाइगर बिटर्न और पोंड हेरॉन सहित पक्षियों की विभिन्न स्पीशीजों को इस असामान्य व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। प्रभावित स्पीशीजों की विशाल विविधता जतिंगा के रहस्य में एक और परत जोड़ती है। जतिंगा में पक्षियों की आत्महत्या का सही कारण अभी भी बहस का विषय है। रीसेंट टांकी एक प्रोनगोइंगित सिद्धांत बताता है कि पक्षी कई कारकों के संयोजन से भट जाते हैं। मानसून के मौसम में घना कोएवरिया और बारिश कम दृश्यता वाला वातावरण बनाते हैं, जिससे पक्षियों के लिए नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। गांव की तेज रोशनी, अंधेरे, धुंधले परिवेश के बिल्कुल विपरीत पहले से ही भटके हुए पक्षियों को और कंफ्यूजनित करती है। इन कृत्रिम रोशनी की ओर आकर्षित होकर पक्षी उनकी ओर उड़ते हैं और बारिश के बाबत सितार है और अक्सर अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से टकरा जाते हैं। यह सिद्धांत इस अवलोकन का समर्थन करता है कि पक्षी अपनी मौत के मुंह में गिरने से पहले विलेज की रोशनी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। जतिंगा के ग्रामीण, जो कभी इस घटना को बुरी आत्माओं का काम मानते थे, अब वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशंसों को स्वीकार करने लगे हैं। रीसेंट टांकी जतिंगा का रहस्य कल्पना को मोहित करता रहता है, जो हमें प्रकृति के नाजुक संतुलन और उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता है जो इसे बाधित कर सकती हैं। भाग 4, वैज्ञानिक तर्कों को अंडरस्टैंडिंग। जतिंगा घटना को अंडरस्टैंडिंग आने के लिए साइंटिफिकों ने कई हाइपोथेसिसें प्रस्तावित की हैं, जिनमें से प्रत्येक उन कारकों पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है जो पक्षियों के डिसओरिएंटेशन में योगदान करते हैं। एक सिद्धांत बताता है कि पक्षी, विशेष रूप से माइग्रेटी स्पीशीजियां, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रभावित होती हैं। कम दृश्यता की लोकेटिडी के साथ ये चुंबकीय ट्रांसफॉर्मेडाव पक्षियों के आंतरिक कंपास को बाधित कर सकते हैं, जिससे वे भटक जाते हैं। एक और परिकल्पना इस संभावना की ओर इशारा करती है कि पक्षी ऊंचाई की बीमारी से पीड़ित हैं। जतिंगा विलेज समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह संभव है
कि पक्षी, विशेष रूप से नियॉन गोइंगी ऊंचाई से प्रवास करने वाले, इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की लोवी का एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे उनके समन्वय और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। रिसेंटां की ये वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पक्षियों के असामान्य व्यवहार के लिए प्रशंसनीय कारण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वे अभी तक जतिंगा के रहस्य का कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए हैं। यह घटना चल रहे शोध का विषय बनी हुई है और साइंटिफिकों को असम के इस सुदूर कोने में छिपे मिस्ट्रियों को उजागर करने की उम्मीद है। भाग 5। क्या जतिंगा एक डार्क टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? पक्षियों की आत्महत्या की अजीब और दुखद घटना ने विडंबना यह है कि जतिंगा को एक असामान्य पर्यटन स्थल में बदल दिया है। हर साल मानसून के मौसम में उत्सुक पर्यटक इस भयानक नजारे को अपनी आंखों से देखने की उम्मीद से गांव में आते हैं। जहां कुछ वैज्ञानिक रहस्य से आकर्षित होते हैं, वहीं अन्य इस घटना से जुड़े लोकगीतों और अंधविश्वासों से प्रभावित होते हैं। टूरिस्टों की आमद ने गांव में महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्म दाव लाए हैं, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों प्रभावित हुए हैं। जहां पर्यटन ने स्थानीय समुदाय के लिए आय का स्रोत प्रदान किया है, वहीं इसने पक्षियों और उनके आवास में संभावित गड़बड़ी के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। जतिंगा को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के नैतिक निहितार्थों पर, खासकर पक्षियों की सामूहिक मौत पर केंद्रित बहस का विषय रहा है। मानवीय जिज्ञासा को संतुष्ट करने और पक्षियों की भलाई सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती बनी हुई है। भाग 6। उड़ान भरने वाले मेहमानों की प्रोटेक्शन। हाल के वर्षों में पक्षियों की आत्महत्या के इम्पैक्ट को कम करने और जतिंगा आने वाले पक्षियों की रक्षा के लिए प्रयास किए गए हैं। कभी भटके हुए पक्षियों को पकड़ने और मारने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ग्रामीणों ने अब रक्षक की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। उन्हें पक्षियों के पारी कंडीशंस की इंपॉर्टेंस और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया गया है। संरक्षण संगठनों ने स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से उन कारकों को कम करने के उपाय लागू किए हैं जो पक्षियों के डिसओरिएंटेशन में योगदान करते हैं। इन मेजर्सों में पक्षियों के प्रवास के चरम मौसम के दौरान तेज रोशनी के उपयोग को प्रतिबंधित करना और पक्षियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए विलेज से दूर कृत्रिम रूप से बैठने की जगह बनाना शामिल है। जतिंगा की कहानी सभी जीवित प्राणियों की परस्पर वर्बुंडनहाइट और प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने के इंपॉर्टेंस की मार्मिक याद दिलाती है। रिसेंटा की पक्षियों की आत्महत्या के रहस्य को शायद कभी पूरी तरह से सुलझाया न जा सके, लेकिन इन पंख वाले प्राणियों की रक्षा के प्रयास उम्मीद की एक किरण जगाते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि त्रासदी के बावजूद करुणा और संरक्षण की भावना प्रबल हो सकती है।